हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधि वैकेंसी पोर्टल में। आज फिर एक नए लीगल जॉब नोटिफिकेशन के साथ आपके सामने इस वीडियो में। तो आखिर तक हमारे साथ बने रहें। और मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के जो नोटिफिकेशन है वो आपको डेली बेसिस पर मिलते रहें। क्योंकि हम स्टेट बेसिस सेंटर बेस की वैकेंसी लाते हैं, जो परमानेंट भी होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेस भी होती हैं, बट लॉ वालों के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी इनमें होती है। अब आज का जो हमारा नोटिफिकेशन है वो पुणे पीपल्स कोऑपरेशन बैंक लिमिटेड पुणे में निकली है। मल्टी स्टेट बैंक है, यानी कि ऐसा नहीं कि एक ही फील्ड के अंतर्गत है, अलग अलग डिपार्टमेंट में वैकेंसीज निकली हैं, आप देखेंगे यहाँ पर। और जैसे जनरल मैनेजर की 2 वैकेंसी निकली हैं, डिप्यूटी जनरल मैनेजर की 4 वैकेंसी है। अब यहाँ पर तीसरे नंबर पर जो दी हुई हैं डिप्यूटी जनरल मैनेजर चीफ ऑफ लॉ ऑफिसर की 1 वैकेंसी है। तो यहाँ पर सबसे पहला आप लोगों के लिए मौका है, और इसमें आप लोग चाहे ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो। तो यहाँ पर देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट होने से मतलब ये होता है कि आपको प्रीफ्रेंस ही ज़्यादा दी जाती है एलएलएम की, कहीं ना कहीं। ही शुड हैव पार्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ कोर्ट अटेंडेंस एंड शुड हैव प्रेजेंटेड एंड आर्ग्यूड द केसेस फॉर अबाउट 15 ईयर्स। ही शुड बी ऑफिशिएंट एंड प्रोफिशिएंट इन ड्राफ्टिंग, शुड बी आपका conversant with the procedure and rules of various courts including cooperative courts, DRT, district and high court, consumer forum arbitration और एज लिमिट 45 ईयर्स। यानी कि आपके पास लॉ ग्रेजुएट हो चाहे एलएलएम हो तो और भी अच्छा है। यहाँ पर आपके पास जो है अधिवक्ता के रूप में, इनके कोर्ट में अटेंडेंस के रूप में आपके पास 15 साल का अनुभव होना चाहिए इस तरह के केसेस में, और एज इन्होंने इसमें 45 ईयर्स दी हुई है। ठीक है। असिस्टेंट जनरल मैनेजर की भी 4 वैकेंसी, बट ये जो है आपका ये आपका MBA CIB के लिए है, आप लोगों के लिए यहाँ पर नहीं रहने वाला है। ये अटेंडेंस जनरल की मैनेजर की वैकेंसी भी आप लोगों के लिए नहीं, क्योंकि बिल्कुल सेपरेट फील्ड के अंतर्गत है। बट ये जो ब्रांच मैनेजर बोर्ड सेक्रेटरी की एक वैकेंसी, इसमें आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये ग्रेजुएट के लिए है। पोस्ट ग्रेजुएट किसी भी डिसिप्लिन से आप हो, ठीक है। लेकिन इसमें 5 साल का इसमें भी अनुभव मांग रहे हैं, बट यहाँ पे केवल जो है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि मस्ट बी प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश और मराठी। कॉरेस्पॉन्डेंस शॉर्ट हैंड विल बी प्रीफर्ड। एज लिमिट यहाँ पर भी 45 साल है। और बाकी इसमें भी देखिए स्पेशली सिविल इंजीनियर मांगा है। एक बाकी ये 9 नंबर पर है ब्रांच मैनेजर की वैकेंसी, लीगल ऑफिसर की 3 पोस्ट हैं। और ग्रे ये यानी कि इसमें भी वही आपका LLB वाले भी फिल कर सकते हैं, और LLM वालों को गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा, इसमें जो अनुभव मांगा गया है वो 10 साल का अनुभव मांगा गया है, और एज ए प्रैक्टिसिंग एडवोकेट के रूप में, यानी कि भाई अनुभव होना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। उसमें 15 साल का अनुभव था, इसमें 10 साल का अनुभव है। वर्क एज एन एग्जीक्यूटिव इन यानी किसी भी बैंक में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में हैंडल किया हुआ लीगल पोर्टफोलियो रिलेटेड टू रिकवरी मैटर्स। एज लिमिट आपकी 40 ईयर्स दिया हुआ है इसमें। ये भी स्पेशली MBA वगैरह वालों के लिए है, और इसमें भी ग्राफिक डिज़ाइन अलग से पूछा हुआ है। और यहाँ पर ये जो आपकी 2 वैकेंसी हैं असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर की, स्टेनो टाइपिस्ट, इसमें भी ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी आपके पास डिसिप्लिन से है। बट आपका जो टाइपिंग स्पीड है वो आपके पास आनी चाहिए, क्योंकि इसमें मांगा है कि मिनिमम टाइपिंग स्पीड ऑफ वर्ल्ड आपके 40 वर्ड हैं पर मिनट इन इंग्लिश इज़ रिक्वायर्ड। इंग्लिश में रिक्वायर्ड है, इंग्लिश या मराठी है। और बाकी यहाँ पर 2 से 5 साल का अनुभव मांग रहे, स्टेनोग्राफर का हो या पर्सनल असिस्टेंट का हो, सेक्रेटरी इन बैंक का हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का हो। क्योंकि देखिए काम किस में है, बैंक में है, तो यहाँ पर इन चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो ये यहाँ पर पोस्ट निकली हुई है। 9/6 को आपका ये इशू हुआ है, और 9/6 से 10 दिन तक आप इसको जो है फिल कर सकते हैं। तो अभी आपके पास मौका है, क्योंकि इन्होंने सिंपल कहा है कि एप्लीकेशन आपको सबमिटेड करना है विद इन 10 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट की तारीख से 10 दिन के अंदर आपको इसे जो है फिल करके भेजना है। ओके, तो ज़्यादा वक्त इसमें आप लोगों के पास नहीं है, तो वही ठीक ठाक, फिर भी 4-5 वैकेंसी काफ़ी हैं। तो यहाँ पर मैं ये तो नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बट फिर भी हमारा क्षेत्र, जैसे मैं पहले कहती हूँ कि एक ऐसा फील्ड है जहाँ हर क्षेत्र के अंदर आवश्यकता होती है लॉ वालों की, बट कमी होती है वैकेंसीज़ की। क्योंकि जैसे बैंक वगैरह में जो क्लर्क हैं, इंजीनियर वगैरह की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, लॉ वालों के लिए जगह तो है लेकिन इतनी रिक्वायरमेंट नहीं, क्योंकि उनको लीगल एडवाइज़र के अकॉर्डिंग व्यक्ति चाहिए होता है। तो उस तरीके से वैकेंसीज जो है हमारी निकलती हैं, बट फिर भी हमें लगे रहना चाहिए, किसी न किसी फील्ड में हमें सफलता ज़रूर मिलती है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लीगल डेली बेसिस पर आपके लिए लेकर आते हैं लीगल जॉब का नोटिफिकेशन। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।